Plus 2 commerce student. Now we start the process of planning. कल हमने आपसे कहा था प्लानिंग क्या होती है. आज हम उसकी प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं. तो प्रोसेस में हमें एक सीडी बनानी है और वो सीडी का मतलब होता है कि आप इस सीरीज को चेंज नहीं कर सकते. फर्स्ट नंबर पर ये स्टेप उठाना है, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, तो ये स्टेप वाइज चलता है. इसलिए हम इसको प्रोसेस कहते हैं. अब जैसे आपकी मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, उसको आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, बट प्रोसेस को नहीं लिख सकते. तो फर्स्ट इज द सेटिंग ऑब्जेक्ट्स. कोई भी आप प्लान करते हैं तो प्लान से पहले आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं. अगर हमें एम ही पता नहीं होगा तो हम प्लान कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है, वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर्स करती है, तो उस कंपनी का इस बार का जो टारगेट है वो 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करने का है. अब ये गोल दिमाग में लेकर जनरल मैनेजर प्लान करेगा और वो सारे डिपार्टमेंट्स को उसी को फोकस करके एडवाइस करेगा, ऑर्डर करेगा और उस सारे काम पर कंट्रोल करेगा. ऐसे ही बच्चों आप पढ़ाई करते हैं. जो बच्चे अपने दिमाग में एक एम लेके विद द प्लानिंग स्टडी करते हैं वो हमेशा लाइफ में सक्सेस होते हैं, और विदाउट एम भटकते रहते हैं. इसलिए हमेशा लाइफ में एम्बिशन इन लाइफ जरूर होना चाहिए. आपका एक एम होना चाहिए. गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. तो भीम ने कहा मुझे वृक्ष के फल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसका खाने पीने में इंटरेस्ट था. इसी प्रकार से युधिष्ठिर से पूछा तो उसने देखा कि मुझे 2 चींटियों का घोंसला दिखाई दे रहा है कि मेरा तीर उन पर न लग जाए. तो किसी ने कहा वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा फल दिखाई दे रहे हैं. परंतु जब अर्जुन से पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो केवल और केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसका एम निर्धारित किया था, उसका ऑब्जेक्ट निर्धारित किया था कि पक्षी की आंख पर आपने तीर लगाना है. तो यदि आप अपनी लाइफ में ऑब्जेक्ट निर्धारित करते हो तो आपकी प्लान सक्सेसफुल बनती है, नहीं. इसके बाद डेवलपिंग प्रिंसेस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्लान. प्लान कभी भी प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं बनती. प्लान हमेशा ही आने वाले समय के लिए बनती है, और आने वाला समय हमेशा ही अनसीन होता है. हमने सोचा था कि इस तरह की महामारी भी आएगी, पूरे वर्ल्ड में आएगी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खत्म कर देगी, और हमें घर के अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा और हम मिल ही नहीं पाएंगे. ये किसी ने सोचा था. परंतु आपको फिर भी प्लान करते समय गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कस्टमर्स की जो पसंद है उससे पहले आपको कुछ अजम्पशंस लेकर चलनी पड़ती है. अब हम पाल सेल करते हैं, उधार पर सेल करते हैं, तो व्यापारी पहले ही अपने दिमाग में ये सोच के चलता है कि उसके 5%, 10% पैसे तो मरेंगे. इसके लिए वो पहले ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाता है. दिस इज द प्लान. दिस इज द प्लान एंड डेवलपिंग द प्रिंसेस. इसके बाद होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव काजेस ऑफ द एक्शन. अब आपने प्लान बनाई. प्लान बनाते ही आपके दिमाग में आपको सुजेस्ट करने वाले कई लोग उसके अलग अलग तरीके बताएंगे. जैसे आपने कहा कि 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है. कोई कहेगा आपको नई मशीनें मंगवाओ, कोई कहेगा आपको नई टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई कहेगा सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, और एक बंदे ने आपको सजेशन दी
कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बच्चों के टॉयज बनाने में यूज करो। अलग अलग आपके सामने लोगों की सजेशन आ गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रत्येक प्रकार की जो सजेशंस आई हैं उनकी आप अपने ढंग से वैल्यूएशन करें, क्योंकि हर एक की अपनी मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी हैं। अब एक ने आपको कहा सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो। अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी हैं। नो डाउट आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी, उससे आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, परंतु आपके कंपटीटर ने उसी प्रकार के प्रोडक्ट की प्राइस कम रखी हुई है और आपने ज्यादा रख दी, तो क्या कस्टमर आपकी चीज को खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो उसके कारण आपकी सेल बिल्कुल जीरो हो सकती है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। जैसे हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, उसका हम बच्चों का टॉयज बनाने में यूज करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और हमारी प्लान भी क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल। इसलिए प्लान को कभी भी कागजी कार्रवाई के रूप में नहीं रखना चाहिए, प्रैक्टिकली उसे लागू करो और लागू करने के बाद उसके रिजल्ट्स कॉन्टिन्यूसली काउंट करो कि हमारे प्लान लागू करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं या एज इट इज आ रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ